से डिजाइन ऑफ पीडीए, डिजाइन ऑफ पीडीए, इसमें प्रॉब्लम्स खूब सारे हैं और ऐसा ही सारे सिंपल है। अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना तो एक पार्ट के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रिंग के कौन से पार्ट के लिए पुश करना है, कौन से पार्ट के लिए पॉप करना है, और कंपेयर करना है नंबर ऑफ सिंबल्स को। ऐसे ही प्रॉब्लम्स खाली रहेंगे। सो डिजाइन ऑफ पीडीए टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग्स ऑफ फॉर्म an b to the power 2n, n is greater than equals to 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जितने a है एग्जैक्टली उससे डबल है b की संख्या, है ना। ये अब इसको हमको रिकॉग्नाइज करना है, तब हम कैसे करेंगे? तो देखो, अब सीधे हम लोग आते हैं यहाँ पे कि इनिशियली हम Q0 पे हैं, हमको इनपुट पे a मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको वैलिड स्ट्रिंग के लिए हम डायमेंशन बना रहे हैं, तो इनिशियली a ही मिलेगा। स्टैक के टॉप में Z0 मिलेगा। हम a वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे? स्टेट चेंज नहीं करेंगे और स्टैक में हम a का इमेज पुश करेंगे कैपिटल A, Z0। ठीक है, ओके। तब फिर क्या होगा? सेकेंड वाला वैसा ही जैसा अभी पहले प्रॉब्लम के लिए था, a मिला, स्टैक के टॉप में कैपिटल A मिला, और तब फिर क्या होगा? हम लोग Q0 पे ही रहेंगे, ये a और a ऐसे हो गया, तब कि एक कैपिटल A फिर से पुश कर दिए, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब क्या है यहाँ पे देखो कि नाउ इन Q0 I got a B on the top of the stack we have capital A, so I'll change the state to Q1 by performing a एप्सिलॉन। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अभी हमको एक ए के लिए 2 बी काउंट करना है। समझ रहे हो ना? एक ए के लिए 2 बी काउंट करना है, तो पहला, सॉरी, हाँ वही चीज, एक ए के लिए 2 बी काउंट करना है, तो पहला बी काउंट किए और उसके लिए जो ए का इमेज था उसको हम पॉप कर लिए। अब यहाँ पे देखो Q1 पे है, हमको फिर से B मिल रहा है इनपुट पे, और स्टैक के टॉप में A मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? नो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम Q1 में फिर से B मिला और कैपिटल A को हम पॉप कर देंगे, तब तो क्या होगा, जितने A के इमेजेस स्टैक पे है कैपिटल A, वो आधे B के लिए ही खत्म हो जाएंगे ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, पहला B के लिए, अब ये डिजाइन के ऊपर है, आपके डिजाइन आपके ऊपर है कि पहला B के लिए हम पॉप करेंगे और दूसरा B के लिए नॉप करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे उसको काउंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेट चेंज करेंगे Q2 एंड वी विल परफॉर्म अ नॉप ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके से। तब अब देखो, अब फिर से डिफाइन करना पड़ेगा क्या कि Q2 पे अब हमारा एक B आया और स्टैक के टॉप में A आया। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बोलो? सो Q0 से पहला B जब आया था, वो रीड करते हुए हम लोगों ने एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया था एंड वी हैड गॉन टू Q1। Q1 पे दूसरा B आया, तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन वी वेंट टू Q2। अब ये साइकिल को रिपीट करना है, तो उसको हम कैसे बोलो कैसे करेंगे? सो Q2 में जब B आया, तो Q2 इज नाउ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉजिक इट इज इक्विवेलेंट टू Q0। मतलब कि ये पहला B को हमको ये अभी जो पहला पेयर B का खत्म हो गया, अब दूसरा B का दूसरा पेयर B के दूसरे पेयर का पहला B है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली एक पॉप करना पड़ेगा। एंड कौन से स्टेट पे जाएंगे हम लोग? नहीं, वो ऐसा करके तो Q3 Q4 आता रहेगा, एक साइकिल बनाना है। सो वी विल रिटर्न बैक टू Q1 यहाँ पे। अब तब फिर अभी दूसरा पेयर के लिए क्या होगा? Q1 BA।
सो वी वेंट टू Q2 एंड वी डिडंट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। हम लोग Q2 चेंज कर दिए, समझ रहे हो ना। Q1 क्योंकि देखो इसको हमको अगर हम Q3 करते, Q4 करते, Q5 करते तब तो नंबर ऑफ स्टेट बढ़ता जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, एक साइकिल बना दिया Q1 और Q2 का। Q1 और Q2 में ये टोगल करता रहेगा, पहला B के लिए पॉप करेगा और दूसरा के लिए नॉप करेगा, ठीक है ना। पहला के लिए पॉप करेगा, दूसरा के लिए नॉप करेगा। अब ऐसा करते हुए ये आखिरी में क्या होगा, अभी तुम इसको इमेजिन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ कि नाउ एट द एंड इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड द मशीन विल बी इन Q2 एंड द इनपुट विल बी ओवर स्टैक टॉप विल कंटेन Z0। ये Q2 पे ही रहेगा। कैसे, अभी हम वो जो इमेज बनाएंगे उसमें बना के दिखाते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू फाइनल स्टेट विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, दैट इज Z0। ये तुम्हारा डिजाइन रेडी। अब इसको देखो कैसे, ये कैसे होगा। तो थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो इनिशियली वी आर इन Q0, ये बिल्कुल जैसा पहले प्रॉब्लम के लिए था वैसे ही करेंगे। सो Q0 में हम क्या रीड कर रहे हैं, ये रीड किए और स्टैक के टॉप में Z0 था तो हम लोगों ने पुश किया क्या, ये Z0, ठीक है। फिर उसके बाद रिपीटेडली क्या होता गया। सो Q0 में हमको A मिला, स्टैक के टॉप में कैपिटल A मिला और हम लोगों ने पुश कर दिया ये A, ठीक है। और तब फिर एक नया चीज़ क्या हुआ था कि नाउ वी गॉट अ B, स्टैक के टॉप में A था और हम लोगों ने क्या किया था, पॉप ऑपरेशन किया था, ठीक है। सो वी चेंज द स्टेट टू Q1। फिर Q1 से क्या हुआ था, देखो यहाँ पे Q1 में अब दूसरा B मिला हमको, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, ध्यान रखना है। देखो Q1 पे पहला B, दूसरा B मिला, स्टैक के टॉप में क्या है, A है, हम लोगों ने नो ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो ये वाला देखो Q1 का जो B मिला तो हम लोगों ने क्या किया, नो ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे, है ना। ये क्लियर है ना बेटा। हाँ देखो ये B, Q1 में दूसरा B मिला, स्टैक के टॉप में A था तो हम लोगों ने यहाँ पे नो ऑपरेशन किया था, तो ये नो ऑपरेशन को ऐसे दिखाया, ठीक है। एंड वी चेंज द स्टेट टू Q2, हम लोगों ने स्टेट चेंज किया Q2 पे। एक गलती हम यहाँ पे कर दिए, ओके कोई बात नहीं। वी चेंज द स्टेट टू Q2। अब Q2 पे हमको क्या मिल रहा है, नहीं सही है, सॉरी मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसे। अभी Q2 पे क्या, अब तीसरा B मिल रहा है। देखो पहला B Q0 पे मिला, हम Q1 पे आ गए, दूसरा B Q1 पे मिला, हम Q2 पे आ गए। अब Q2 पे हमको तीसरा B मिल रहा है ना, देख रहे हो ना। Q0 पे पहला B मिला था तो हम लोग Q1 पे गए, Q1 पे दूसरा B मिला तो हम लोग कहाँ गए, Q2 पे गए। अब Q2 पे हमको क्या मिल रहा है, तीसरा B मिल रहा है ना। हेलो, समझ रहे हो। हाँ तो अब हम क्या, हाँ तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखो ये जो तीसरा B मिला उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वी चेंज द स्टेट टू Q1, यानी कि हम लोग Q1 पे वापस आए। और इसके लिए टाइसन हम यहाँ पे लिखते रहे हैं ना, देखो यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को B मिला, स्टैक के टॉप में A मिला, उसको हमने क्या किया, पॉप परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो देखो अब इसका सीक्वेंस देखो, पहला B, देखो पॉइंटर लेने दो, हाँ ये पहला B, दूसरा B, सॉरी हाँ ये पहला B, दूसरा B, पहला B में हम लोगों ने पॉप किया, दूसरा B में नॉप किया, ये तीसरा B में पॉप किया, चौथा B में नॉप किया, पांचवा B में पॉप किया,
छठा बी में नॉप किया, सातवां बी में पॉप किया, आठवां बी में नॉप किया, नौवां बी में पॉप किया, 10वां बी में नॉप किया, नो ऑपरेशन किया। ऐसे करके हर एक पेयर के बाद क्या होगा, जैसे पेयर खत्म होगा मशीन कहां पे रहेगा, Q2 पे रहेगा ना। आप इसको मैप कर पा रहे हो, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, है ना। से द स्ट्रिंग इज ए ए ए बी 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 बी। अब देखो ये पहला ए था तो हम लोगों ने Q0 पे ये वाला ट्रांजिशन किया। हाँ, जब ये पहला ए है तब हम लोगों ने Q0 पे क्या किया, ए Z0, ये तुम्हारा स्टैक में पुश कर दिया हम कैपिटल ए। ठीक, स्टैक में अभी क्या आ गया, स्टैक में Z0 था, अभी क्या हुआ, ए आ गया। ये पहले वाले के कारण, इसके कारण, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, सो नाउ मशीन हैज गोन टू पॉइंट सेकेंड ए। अभी सेकेंड ए के लिए क्या किया हम लोग, ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन कि अभी इनपुट में हमको ए मिला, स्टैक के टॉप में कैपिटल ए है, हम लोगों ने फिर पुश किया तो मेरे सेकेंड ए के लिए, इस सेकेंड ए के लिए यहाँ पे सेकेंड कैपिटल ए आ गया। फिर मेरा इनपुट पॉइंटर पहुंचा तीसरा ए पे, इस तीसरा ए के लिए भी यही वाला ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन ही वैलिड है कि इनपुट में ए मिला, स्टैक के टॉप में कैपिटल ए है, अभी हमें पुश कर रहा है। सो आई पोस्ट थर्ड। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? नो। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ माई इनपुट हेड एज रीच टू द फर्स्ट बी, और हमारा अभी स्टेट क्या है, वी आर स्टिल इन Q0। हम लोग कहाँ पे, Q0 में ही है ना, और हम पहला बी रीड कर रहे हैं। तो पहला बी रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप में क्या है, देखो क्या है, ये है ना, ये ए है ना बेटा, समझ रहे हो ना। हाँ बोलो ये सर, तब हमको क्लियर होगा, ठीक है। तो इनपुट में हमको पहला भी मिला, स्टैक के टॉप में ए मिला, व्हाट वी डिड अ पॉप ऑपरेशन, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये इसको हम लोग इसको निकाल दिए, इसको छोटा करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। सो व्हाट हैपेंड हियर, ये ऊपर वाले ए को निकाल दिए और स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस, इरेजर हम छोटा करते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब ये अभी एक ही बी काउंट किए हैं, एक बी काउंट किए हैं और उसके लिए ए ऑलरेडी हम पॉप कर चुके। अब दूसरा बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बी डबल है इसलिए दूसरा बी के लिए हम क्या करेंगे, नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और मेरे को काउंट करना है इसलिए हम क्या किए कि Q1 जब हम स्टेट चेंज कर दिए यहाँ पे करने के बाद, तो Q1 पे जब दूसरा बी मेरे को मिल रहा है, देखो Q1 पे दूसरा बी मिल रहा है तो और स्टैक के टॉप में ए मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम चेंजिंग द स्टेट टू Q2 बट नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन स्टैक, मतलब नॉप ऑपरेशन, स्टैक का कंटेंट वही का वही रह गया, ए ही रह गया, और हम लोग कहाँ पहुँच गए, Q2 पे। और तब तक हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये दो बी, सेकेंड बी रीड कर लिए, मतलब एक पेयर ऑफ बी के लिए हमने कितना पॉप किया, एक पेयर ऑफ बी के लिए जब हमारा मूवमेंट Q0 से Q2 तक पहुंच गए हम लोग, देखो ना अभी हम क्या किए हैं, ये इतना, ये डबल बी, या इसको हम ऐसे दिखाएं, यह भी जब Q0 में थे, Q0 पे हम क्या किए, पहला बी रीड किए और फिर Q1 पहुंचे, Q1 में हम दूसरा बी रीड किए और Q2 पहुंच गए। तो तब तक हम Q2 में जब तक हम पहुंचे तब तक हम क्या किए, दो बी रीड किए ना, ये क्लियर है। हाँ, और तब तक हम लोगों ने स्टैक से कितना ए निकाला, एक ए है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ए को निकालने का हम सिंपली ऐसे दिखाते हैं, इसको काट दिए, ठीक है ना।
अब मेरा सेकेंड पेयर आ रहा है, देखो ये वाला सेकेंड पेयर का पहला बी जिसको अभी पॉइंट कर रहा है, तो और हम Q2 पे है, तो सेकेंड पेयर का पहला बी जब हम रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप में ए है और उसको हम क्या कर रहे हैं, पॉप का ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम इसको काट दिए एंड वी चेंज द स्टेट टू Q1। अब Q1 पे है तो फिर हमको ये सेकेंड पेयर का दूसरा बी आया, उस दूसरा बी के लिए क्या कर रहे हैं, सो नॉप ऑपरेशन एंड अगेन वी रीच टू Q2, ठीक है ना। हाँ, अब Q2 में जब है तब हमको ये तीसरा पेयर का पहला बी मिल रहा है, ये वाला। अब तब हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, तो जो स्टैक के टॉप में ये था उसको हमने पॉप कर लिया ये, और स्टैक पॉइंटर अभी पॉइंट करने लगा इसको, ठीक है। और हम लोग Q1 पे आ गए। Q1 पे हमको क्या मिला, ये आखिरी वाला पेयर, आखिरी सिंबल आखिरी पेयर का, तो ओ बी के लिए हमने क्या किया, अच्छा बी के लिए ए नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये गलती हो गई, सो बी के लिए ए मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ नॉप ऑपरेशन क्या करेंगे। हाँ, तो इसके लिए आपको हमको एक नया टेंशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या कि जब हम Q1 पे हैं और बी मिला तो स्टैक के टॉप में Z0 मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट परफॉर्म Z0। तो यहाँ पे मिसिंग हो गया था कि Q1 पे एक साइकिल के बाद क्या कि डेल्टा Q1 और हमें एक बी मिल रहा है, स्टैक के टॉप में Z0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द स्टेट टू Q2 एंड वी विल नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ये Z0 अब कंप्लीट हुआ। सो ये नेक्स्ट साइकिल, जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ तब ये ध्यान में आया किस तरीके से होगा। सो बी Z0, और ये हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया और Q2 पे आ गए। तो मेरा अब ये स्ट्रिंग खत्म हो गया, क्लियर है। और जब स्ट्रिंग खत्म हो रहा है तब हम कहाँ पे हैं, Q2 पे हैं, है ना। ये अब ये Q2 पे जब हम हैं तब अब फाइनल हम क्या लिख रहे हैं, सो Q2 पे जब हम हैं तो अब मेरा इनपुट जो है वो ख़त्म हो चुका है, स्टैक के टॉप में Z0 है, और ये Z0 को हम क्या करेंगे, विदाउट परफॉर्मिंग एनी पुश और पॉप, विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, वी विल चेंज द स्टेट टू फाइनल स्टेट Q8। हाँ, Q1 में एक ऑपरेशन हम लोग को ऐड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो हम B का लास्ट पेयर का लास्ट B को रीड कर रहे थे उस समय हम Q1 पे हैं, तो Q1 पे जब हम हैं और सारा A हम पॉप कर चुके, ये देखे थे ना हम लोग की A पॉप हो गया था, तब हम Q1 से Q2 कैसे आएंगे। सो व्हेन वी आर इन Q1 वी आर रीडिंग द लास्ट B, स्टैक के टॉप में क्या है, Z0 है। हाँ, तो Z0 है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन वी चेंज द स्टेट टू Q2 फॉर द लास्ट B, समझे ना। ये हमारे इस पर्टिकुलर डिजाइन का रिक्वायरमेंट आया, इसीलिए हमको ये ऐड करना पड़ा, और इस तरीके से चलो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। कंफ्यूजन कुछ है नहीं, ये रिक्वायरमेंट था डिजाइन का, इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम एक और तरीके से डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ जो पहले प्रॉब्लम में हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, वो क्या था, देखो कैपिटल गामा क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल गामा हो गया कैपिटल A और Z0, ये स्टैक सिंबल्स, ठीक है ना। Q क्या हो गया, सो वी हैव Q0, Q1, Q2 एंड QF, ऐसे करके सब कुछ लिस्ट आउट कर लोगे अब आप लोग सातों टपल्स को। ये तुम्हारा डेल्टा का सेट तो है ही है, ठीक है। ये जो Q1 पे आखिरी पे हमको B, Z0 ऐड करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि पहला B के लिए हम पॉप कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा डिजाइन कुछ को उल्टा कर दे, एक नया पेज पे आते हैं, बिल्कुल वही चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी इस तरीके से वी आर इन Q0, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट हैपेंड, वी गॉट A
स्टैक के टॉप में जेड नॉट था, सो व्हाट वी डिड, वी परफॉर्म अ पुश ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे ए मिला, स्टैक के टॉप में कैपिटल ए मिला, अगेन वी परफॉर्म अ पुश ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम क्यू नोट में सारे ए के लिए इमेज क्रिएट कर लिए स्टैक में। और तब फिर क्या हो रहा है कि क्यू नोट पे मेरे को बी मिल रहा है, स्टैक के टॉप में ए मिल रहा है। हम यहाँ पे जो पहले डिजाइन में क्या किए थे, पॉप कर दिए थे, यहाँ पे हम नॉप ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ओके, पहले वाले बी के लिए नॉप ऑपरेशन करेंगे एंड वी विल चेंज द स्टेट टू Q1। ठीक है, और Q1 पे फिर क्या होगा, Q1 पे मेरे को दूसरा बी मिलेगा, स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन करते हैं। तो देखो, दो बी रीड किए, एक बी यहाँ रीड किए, एक बी यहाँ रीड किए, और कितना पॉप किए, एक पॉप किए। हाँ, एंड वी चेंज टू Q2। ठीक है, ये पहला पेयर के लिए, दो बी के लिए एक पॉप किए, और अभी पॉप जो कर रहे हैं सेकेंड बी में कर रहे हैं, पहले वाले डिजाइन में एक ही पहला वाले बी के लिए कर रहे थे। अब आओ दूसरा पेयर, दूसरा पेयर में हम स्टेट Q2 में है, हम यहाँ से क्या करेंगे, विल रिटर्न बैक टू Q1। और कब, जब हमारा बी मिल रहा है, सेकेंड पेयर का पहला बी मिल रहा है, स्टैक के टॉप में ए है, वी आर परफॉर्मिंग नॉप ऑपरेशन। ठीक है, और सेकेंड पेयर का सेकेंड बी के लिए पॉप किए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो, अभी जब पेयर खत्म हो रहा है, हर बार हम कहां पे आ रहे हैं, Q2 पे आ रहे हैं ना। देखो, पहला पेयर, जैसे अगर हम केवल बी बी के लिए देखते हैं, तो पहला बी रीड करके हम क्या किए, Q1 पे आए। देखो, पहला बी, ये पहला बी को जब हम रीड किए, तो हम पहला बी को रीड करते हुए कहाँ आए, Q0 से Q1 पे आ गए। और फिर दूसरा बी रीड किए तो हम क्या किए, Q1 से Q2 पे आ गए, ये वाले बी के लिए। ठीक है ना, और हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम लोग अभी Q2 पे हैं। गॉट इट। अब मान लो कि मेरे पास 4 बी है ये, तो अभी ये सेकेंड पेयर का पहला बी रीड कर रहे हैं, तो उस समय हम कहाँ पे हैं, Q2 में हैं। और Q2 से जो सेकेंड पेयर का पहला बी रीड किए, वी डिड सम ऑपरेशन एंड वेयर वी रिटर्न बैक Q1 पे, Q1 पे आया ना, दिख रहा है ना, Q1 पे आया ना, यस। और सेकेंड पेयर का जो आखिरी बी को रीड किए, तब हम लोग फिर से कहाँ आ गए, Q2 पे आ गए। अब ये डिजाइन ऐसा हो गया कि इसके बाद जो भी हम पेयर देंगे, ये तीसरा पेयर आया, तो Q2 से स्टार्ट करेंगे, Q2 पे लौट जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग Q2 पे अब क्या होगा, आखिरी में देखो कि सारे ए खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम पहला बी के लिए नॉप कर रहे थे, दूसरा बी के लिए पॉप कर रहे थे, तीसरा के लिए पॉप किए, चौथा के लिए नॉप किए, सॉरी, तीसरा के लिए नॉप किए, चौथा के लिए पॉप किए, पांचवा के लिए नॉप किए, छठा के लिए पॉप किए। ऐसे करते हुए मेरा जो ए खत्म होगा वो आखिरी बी के लिए खत्म होगा, है ना। तो Q2 में जब अब हमारा क्या होगा, इनपुट खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन स्टैक के टॉप में क्या आना चाहिए, Z0। हम लोग नॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे Z0 एंड वी विल गो टू फाइनल स्टेट QF। तो ये देखो, हम लोगों का जो पहला डिजाइन था, ये वाला डिजाइन था, इसमें क्या किए थे हम लोग, हर एक पेयर का, बी के हर एक पेयर के लिए पहला सिंबल के लिए ही पॉप कर रहे थे और दूसरा के लिए नॉप कर रहे थे। इसके लिए हमको आखिरी में ये जोड़ना पड़ा। ये जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमको डाउट है थोड़ा, हम लोग कोई गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। हाँ, यस, सही है, ये जोड़ना पड़ा। तो लास्ट पेयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉप करेंगे तो Q1 पे हमको Z0 मिल जाएगा, ये हमको जोड़ना पड़ गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से डिजाइन करें कि मतलब पहला सिंबल के लिए नॉप करें और दूसरा सिंबल के लिए पॉप करें, तब हमको वो Z0 वाला जोड़ना नहीं पड़ेगा Q1 से। ये मेरा डिजाइन हो गया, क्लियर है। ओके ओके, तो इस तरीके से करोगे तुम लोग। अब यही अगर मान लो मैं एक प्रॉब्लम देता हूं से AN
b टू द पावर 3n। कोई दिक्कत होगा इसमें बेटा? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी जो काउंटर बनेगा तुम्हारा ये 2 का, अब वो 3 स्टेट का बन जाएगा। समझ रहे हो ना? 2 को स्किप करोगे, तीसरे के लिए पॉप करोगे। ठीक है। वैसा ही अब एक प्रॉब्लम आएगा से an bm cn m कॉमा n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। इसके लिए कोई दिक्कत होगा बताओ? हाँ, हो जाएगा। ए के लिए इमेज क्रिएट करोगे, बी के लिए एक स्टेट में सारे बी पार्ट को स्किप कर दोगे विदाउट परफॉर्मिंग एनी पुश और पॉप ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ए का नंबर को सी के नंबर से कंपेयर करना है, बी को यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। हाँ, बी टू द पावर एम, एम का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, इसीलिए कम से कम एक बी वहाँ पे रहना ही चाहिए। तो वो हमको ध्यान देने के लिए कि स्टेट लगाना पड़ेगा, बस उतना ही सर, है ना? ठीक है, ओके। अभी एक मैं तुमको प्रॉब्लम देता हूँ से ए एन बी एम सी एम एंड डी एन। कोई दिक्कत है? नो सर। एक और प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ ए एन बी एम सी टू द पावर 2m एंड डी टू द पावर 3n। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? b के नंबर को c के नंबर से कंपेयर करना है, यहाँ पे m और 2m डबल है, और a के नंबर को कंपेयर करना है d के नंबर से कंपेयर करना है। ठीक है ना? लेकिन n और 3n का रिलेशन है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, ओके। तो बेटा इस तरीके से पुल डाउन ऑटोमेटा का सब है। अभी यहाँ पे एक है इंस्टेंटेनियस